आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गुलाम हुसैन आपके लिए यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ टेंसेस के नाम से। मतलब इससे पहले मैंने मैथमेटिक्स के भी लेक्चर अपलोड किए हैं। अभी टेंसेस की बारी है। मैंने कहा टेंसेस से रिलेटेड आपको चीज़ें बताऊँ। इसके बाद हम लोग टेंसेस होगा, फिर आपके पास वर्ब आएगा, एडवर्ब आएगा, नाउन, प्रोनाउन, प्रपोजिशंस वगैरह सब। आप एंड तक बने रहे, इंशाल्लाह आपको हर चीज़ इसमें मैं क्लियर करके दूंगा, कॉन्सेप्चुअली भी, लॉजिकली। ठीक है। अब इसमें टेंसेस में जो आपके पास मेन टॉपिक, मेन चीज़ मैं आपके पास लाया हूँ वो है टेंसेस में आपके पास है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्योंकि हम स्टार्ट ले रहे हैं, पहला टेंस है, सबसे पहला टेंस है ही सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस इंडेफिनिट टेंस का क्या होता है, इसमें आपके पास पहला है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में आपके पास क्या होता है, सबसे पहले आएगा आपके पास सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ऑब्लिक एस। ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स तो ये परेशान होंगे कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि अक्सर जो है टीचर्स, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ऐसे पढ़ाया नहीं जाता स्कूल में। उनको पढ़ाया जाता है एक रेक्टिफिकेशन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल आप देता हूँ, आपको मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ। अप्लाई कैसे करेंगे देखें। इसमें आता है कि ही राइट्स अ लेटर। अब स्टूडेंट्स से पूछेंगे सर ऐसा करें कि हमें ये बताएं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ऑब्लिक एस, इसको हमें अप्लाई करके बताएं कि अप्लाई हमने कैसे करना है। अप्लाई ऐसे करना है, याद रखिएगा कि ये जो आपके पास सब्जेक्ट है ना, ये ही आपके पास है सब्जेक्ट, याद रखिएगा। और वर्ब क्या होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये वर्ब होता है आपके पास, ये वर्ब है। और वर्ब में याद रखिएगा, आपको पता है ही शी इट, ये मैं आपको एक लेक्चर में बता भी चुका हूँ और मैं दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ जो है ना आपके जहन में बैठ जाए कि हम लोग एस या ई एस किसके साथ लगाते हैं, वो लगाते हैं हम लोग, याद रखिएगा ही शी इट। या कोई भी नेम होता है, नेम होना चाहिए कोई सा भी नेम, लेकिन उसकी शर्त एक है कि वो नेम सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है। ही शी इट सिंगुलर नेम होगा, उसके साथ एस लगेगा या एस या एस लगेगा, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना। और लेटर तो आपको पता है कि वो तो होता ही ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट, ये कहलाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है। इससे हमारा इतना ज्यादा वास्ता नहीं, हमारा जो वास्ता मेन जो है ना, जो लिंक रहेगा एंड तक जो वीडियो में रहेगा ज्यादातर इस टेंसेस में, वो रहेगा हमारा जो वास्ता बनेगा वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ऑब्लिक एस। अब आपको मैंने बता दिया, आप ये कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगेगा। याद रखिएगा और चीज बताता हूँ, ये चीज आपके पास हर टेंस में आएगी, हर टेंस में। इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये साइड पर आप कहीं पर नोट्स बना लें, कहीं पर लिख लें, नोट लिख लें, ऊपर एक छोटा सा नोट बना लें कहीं पर, ताकि आपको ये चीज बिल्कुल जहन में आपके आ जाए। ठीक है। ही शीट या कोई सिंगुलर नाउन जो भी हो, और आपके पास मैं बताऊं आई, वी, दे, यू। ठीक है। और कोई भी नेम, नेम कौन सा होना चाहिए, शर्त एक ये है कि नेम जो होता है वो प्लूरल होना चाहिए, प्लूरल। उसके साथ क्या आएगा, उसके साथ फिर एस ऑब्लिक एस नहीं आएगा, याद रखिएगा। ये बस अपने साथ आप जेन में बिठा लें, अपने पास नोट्स बना लें। नोट इसलिए मैंने लिखा एन ओ टी ई, नोट, छोटा सा नोट कहीं पर लिख लें कॉपी में। मेरे लेक्चर में याद रखिएगा, नोट्स बनाने का मैं आपको तरीका बताऊं। नोट्स बनाने का तरीका ये होता है कि जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, जो लिख रहा हूँ इसको तो आप नोट डाउन करते ही जाएंगे। जो मैं बोल रहा हूँ जबान से याद रखिएगा कि ये भी नोट्स है, ये जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। जैसे मैं आपके साथ नोट बोल रहा हूँ कि ही शी इट, और बहुत सारी चीजें आएंगी। सर आपने क्या करना है मैं आपको बताऊं, हर चीज याद रखिएगा कि आपके ये जो मैं भी लेक्चर बना रहा हूँ, मैंने लेक्चर छोटे इसलिए रखे हैं, बहुत लॉन्ग नहीं रखे उसको, 1 घंटे का, 1.5-2 घंटे का, ताकि आप बोर ना हो जाए उस चीज को। और आप जो है ना, और मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो तरीकाकार वो पढ़ाऊंगा, थ्योरी और प्रैक्टिस साथ साथ जाएगा। पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, क्वेश्चंस के बाद फिर उसके बैकग्राउंड में जाऊंगा, फिर वापस जब मैं थ्योरी बयान करके आपको क्वेश्चंस की तरफ वापस आऊंगा उसकी तरफ, तो आपको क्वेश्चन ऐसे लगेगा, आप बोलेंगे ये तो बहुत ही आसान था, बिल्कुल ही इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं होता, हमें तो पहले बहुत मुश्किल लगा। तो मेरा तरीकाकार ये है कि दोनों के साथ साथ, ये पहले थ्योरी बयान की, फिर आप बोर हो गए, फिर जाके प्रैक्टिकल पर, नो नो नो। टेंसेस याद रखिएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसके हमारे 3 यूजेस, सारा एंड तक आपको बनाऊंगा, बताऊंगा। आपने सिर्फ कोशिश ये करनी कि मेरे साथ आप एंड तक बने रहें, बिल्कुल। ये आपके पास नोट है, ये नोट इतना इंतहाई इंपॉर्टेंट है, जो आपको एंड तक काम आएगा। क्योंकि आप मुझसे ये पूछेंगे सर ये सब्जेक्ट कहाँ से आ गया, सर अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं सर सब्जेक्ट की, बेटा बात सुनो, मैं एक बात बताऊँ आपको, आपको मैं जीरो लेवल से तो स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन जीरो लेवल पे आपको थोड़ी खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी, खुद भी आपको पे देखना पड़ेगा कि अब हर चीज़ आपको इस एक लेक्चर में, ये जो मैं आपको बना रहा हूँ, इसमें हर चीज़ क्लियर नहीं होगी। आप ये चाहेंगे सर ये हमें पता चले, वर्ब को एक अलग से चैप्टर है, याद रखिएगा, उसमें वर्ब की पूरी डिटेल आएगी, वर्ब में जो कुछ आता है, मतलब प्रिंसिपल वर्ब है, प्राइमरी वर्ब, मेन वर्ब, जो भी आता है उसमें
सब्जेक्ट एक अलग से चैप्टर है, याद रखिएगा, वो अलग में हम जाके पढ़ेंगे। इसलिए हर चीज़ आपको जरूरी कि टेंसेस में हमको हर चीज़, टेंसेस में हमने ये क्लियर करना है कि टेंसेस बनते कैसे हैं, किस तरह सेंटेंस बनाया जाता है, कि स्ट्रक्चर कैसे है उस सेंटेंस का, हर याद रखिएगा। जो टेंस है ना, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका स्ट्रक्चर आपने मिस्टेक स्टूडेंट्स कहाँ पर करते हैं उसमें, उनको स्ट्रक्चर का ही नहीं पता होता कि स्ट्रक्चर है क्या चीज़। जब स्ट्रक्चर का नहीं पता होता, जब टीचर को गलत जुमला बना के देता है उसको कि भाई इसमें से आप पहचान करें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसको पहचान ही नहीं होती। ये पहचान इसलिए नहीं होती कि उसकी बेस कमजोर होती है ना, बेस है ही नहीं आपकी। आप चले गए से, अब हम जैसे बचपन में पढ़ते आ रहे थे कि जी सिंपल प्रेजेंट टेंस की ये पहचान है कि जी ता है, ती है, ये कुछ इसकी पहचान है, याद रखना। ये बचपन में थे। अभी आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, ठीक है ना, आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी, उसके लिए आपकी बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को बहुत पेशेंसली देखना है, पेशेंटली। और एक बार याद रखिएगा, पेशेंस आपके पास बहुत लाजमी चीज़ है। आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना कि ये तो भाई हम लोग, बस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। आपको हर चीज़ में एक एक पॉइंट, एक एक नुक्ता, एक एक चीज़ मैं वो क्लियर करके दूँगा, ठीक है। इससे हमारे पास क्या होता है, याद रखिएगा कि जैसे ही राइट्स अ लेटर है, अब इसमें ये होगा कि ये एक सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसके बाद हम इसके नेगेटिव की तरफ आएंगे, फिर इसके में इंटरोगेटिव की तरफ आएंगे, वो एंड में आएंगे, बिल्कुल एंड में जाएगा। अब आप हम आपको यूज़ बताएंगे, मैं यूज़ आपको ये बताऊंगा कि इसमें हमने इसका यूज़ क्या क्या करना है, और फर्दर मूव करते हैं, फर्दर ऐसे मूव हम करते हैं, मैं आपको मजीद बताता हूँ क्या करना है हम लोगों ने। तो फर्दर हमारे पास जो मूव है, याद रखिएगा, वो ये चीज़ें हैं कि ये मैंने आपके लिए स्पेशली, याद रखिएगा, आपके लिए मैंने स्पेशल ये नोट्स बना के लाऊंगा। अब आपको पता है, आप बड़े हैरान होंगे एक चीज को देखकर, ये हैरान आप होंगे कि ये जो आई है, ठीक है ना, अब आई हमारे पास ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सुन से मेरा क्वेश्चन है ना, आप लोगों से ये क्वेश्चन है, वो ये है कि आई मुझे बताया जरा, ये आई आया सिंगुलर है या प्लूरल है, ये कोई मुझे क्लियर करके बताएगा कि आई जो है आपके पास है सिंगुलर या प्लूरल है। याद रखिए, आई के साथ बड़ी जबरदस्त किस्म की एक एक्सेप्शन है, याद रखिएगा। आई जो आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना, याद रखिएगा, इसके पीछे मैं आपको बताऊँ, जरा एक्सेप्शन भी आएंगी आपके पास, और कईयों के पीछे जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं, आपने कॉन्सेप्ट बस उसको समझना है कि जी ये चीज़ है। अब जाहिर है हर चीज़ की कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता, हर एक चीज़ का हम कई चीज़ों को समझना है। अभी आई वाहिद है जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है। अगर आपने प्रोनाउन के चैप्टर पढ़ा है, उसकी टेबल में आपको पता चलेगा आई जो है ना फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। इधर हमारा क्वेश्चन, ये मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आई सिंगुलर है या प्लूरल है, मुझे बताइए। अब स्टूडेंट्स परेशान होंगे कि ये तो ये वह चीज़ है जो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, ठीक है ना। अब मैं उस तरफ जा रहा हूँ क्योंकि बहुत नीचे हो जाएगा, तो आपको सही क्लियर नजर नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि आई को मैं क्लियर करता हूँ। आई याद रखना सिंगुलर कब होगा, आई सिंगुलर सिर्फ और सिर्फ होगा दो सूरतों में, एम के साथ और आई होगा वाज के साथ। इन दोनों सूरतों में ये सिंगुलर होगा। ये बस अपने पास नोट्स बना के रखते हैं कि आई जो होगा एक एम के साथ और एक वाज के साथ, इसका सिंगुलर होगा, बाकी सब के साथ प्लूरल होगा। अभी मुझे बताएं, आई तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई है। अभी ये कि मैं चाह ये रहा हूँ कि आपके साथ मैंने ये बताया ना कि ये जो चीज़ें हैं, आपको एक एक पॉइंट में आपको क्लियर करूँगा और स्टेप बाय स्टेप आपको मैं क्लियर करके दूंगा। और इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, अभी वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह मजीद चीज़ें आएंगी। तब तक के लिए अल्लाह।